शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। बचा लूंगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बस थोड़ी हिम्मत रखो। ये लो। ये क्या है बाबा? बताता हूं। अब ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। बाबा, जो पेट दर्द बड़े बड़े पंडितों की दवा से ठीक नहीं हुआ, क्या इस कुत्ते को चावल खिलाने से वो ठीक हो जाएगा? नंदलाल, उन पंडितों ने जो तुम्हें दवाई दी वो तुम्हारे काम के लायक नहीं थी, इसीलिए तुम्हारा दर्द ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे इलाज का तरीका अलग है। अब जैसा मैंने बोला है, ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। सुनिए जी, बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए, कुछ मत सोचिए। ठीक है, बाबा की बात मानकर मैं ये चावल इस कुत्ते को खिलाता हूँ। ले 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 खा, ले 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 खा। नंदलाल, नंदलाल। हाँ बाबा। अब पेट दर्द कैसा है? बाबा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है बाबा। सरस्वती, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। बाबा, बाबा आप चमत्कारी हैं बाबा, आप भगवान हैं बाबा। नंदलाल, हाँ बाबा। उठो। बाबा, तुम्हारा पेट दर्द मैंने ठीक नहीं किया, इस नारायण ने किया। नारायण? बाबा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई इलाज किए बिना, कोई दवा दिए बिना
इस तरह चलते कुत्ते को खाना खिलाकर मेरे पेट का दर्द आपने ठीक कर दिया बाबा, आपने ठीक किया। बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे मुमकिन है बाबा? नंदलाल, 2 दिन पहले जब तुम खा रहे थे तो एक भूख से पीड़ित कुत्ता सामने था, तुम्हें याद है? हाँ बाबा, मुझे याद है। फिर याद करो कि तुमने क्या किया था। अरे सरस्वती, रोटी और सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बस कीजिए, प्रशंसा मत कीजिए, शर्म आती है। छी, ये कुत्ता खाते समय हमेशा यहाँ पर आ जाता है। हट, चल यहाँ से भाग। सुनिए जी, कुत्ते को देखकर बड़ी दया आ रही है मुझे। भूखा होगा, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, खा लेगा तो चला जाएगा यहाँ से। इस गली के कुत्ते को अगर खाना देंगे ना तो इसकी आदत खराब हो जाएगी। रोज यहाँ सामने आकर खड़ा हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। क्या किया था तुमने? बाबा, जब मैं खाना खा रहा था उस समय एक कुत्ता आया था। मैंने उसे खाना देने के बजाय डंडा मारकर वहाँ से भगा दिया था। तुम्हारा पेट दर्द उसी का तो फल था नंदलाल। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। किसी भी भूखे प्राणी को अगर एक मुट्ठी खाना दे दोगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अन्न ब्रह्म तृप्त हो जाते हैं। खाना मांगने आता है उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, भले ही कोई भी भूखा आदमी हो। वो उस भगवान का ही रूप है। बाबा, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। बाबा, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए बाबा। नंदलाल, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। कल जब भूखा तुम्हारे पास आया था तो अगर तुमने एक मुट्ठी खाना दिया होता तो उतना काफी होता। जब भूख लगती है तभी खाने का मूल्य पता चलता है। बाबा, इसका मतलब है उस दिन कुत्ते के रूप में आप मेरे घर में आए थे। इस गरीब फकीर की कोई जाति नहीं है। बाबा, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप साक्षात दत्तात्रेय गुरु हो बाबा। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
पानी 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 भगवान। कुछ आवाज आ रही है यहाँ से। ये कौन है जो हमारे घर में आके सोया है? उठो। तो मैं ही बोल रहा हूँ, उठो। हाँ? बदकिस्मत इंसान, तुझे मरने के लिए किसी और का घर नहीं मिला क्या? मेरा ही घर मिला था तुमको। निकलो निकलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साहब, भूखा हूं, कुछ नहीं खाया है, प्यास भी लगी हुई है और चलने की भी ताकत नहीं है मुझ में। साहब, इतनी आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगा साहब? इस बीमारी की वजह से मैं बहुत दुर्बल हो गया हूँ। आज एक रात मैं यहाँ सोया रहूंगा, कल सूरज उगते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा साहब। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो निकलो निकलो। साहब, क्यों ऐसी बात कर रहे हो साहब? मेरे यहाँ सोने से आपके घर में कोई भी खतरा नहीं होगा। मेरे यहाँ सोने से कोई हानि नहीं होगी। आज की रात मुझे यहाँ सोने दीजिए साहब। तुम्हें बोलने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दुरहंकारी भिखारी हो। तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा कुष्ठ रोग पूरे गांव में फैल जाए। देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। चल निकल यहाँ से। चल, मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए, नहीं तो मार डालूंगा। चल निकल यहाँ से। मुझे मत मारिए साहब, मार डालूंगा। चल नहीं हो जाके सो। जल्दी निकल यहाँ से। मेरा क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। तुम्हारा कभी दिख रहा मत यहाँ। कहाँ बैठ रहा है? चल निकल निकल। चल। अनिष्ट इंसान, अगर फिर से मेरे घर के पास आया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। चलो जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। निकलो, जाओ। देख क्या रहे हो? जाओ। मैं जिंदा हूँ, सबको घिन आएगी। मेरा जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ। हे बाबूराव, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। दुनिया में किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी। हाँ, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको बाबूराव, रुको।
हे भगवान, मुझ बदकिस्मत को अपने पास बुला लो भगवान, अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो भगवान। ये क्या है? मैं गिर क्यों नहीं रहा हूँ? मुझे कोई रोक रहा है। बाबूराव, बाबा, बाबा, मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए बाबा। मुझे बाबा, बाबा मुझे मत छूइए, मुझे कुष्ठ रोग है बाबा, मुझे मत छूइए। बाबूराव, ये रोग तुम्हारे शरीर को लगा है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। लेकिन यहां तो ऐसे लोग हैं जिनका मन ही रोगी है, इसीलिए तुम एक गुणवान इंसान हो। और तुम्हारे साथ मैं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा अकेला हूं। मेरे साथ चलोगे? बाबा, अगर मैं आपके साथ आया तो जैसे मुझे गांव के लोगों ने निकाल दिया, वो लोग आपको भी निकाल देंगे बाबा। मैं आपके साथ नहीं आ सकता बाबा। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा भाई बाबूराव तो है ना, इतना काफी है। इस फकीर को चाहने वाले बहुत से लोग गोदावरी तट पर रहते हैं, वो मुझ पर स्नेह रखते हैं, मेरा सम्मान भी करते हैं, तुम्हें भी प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। चलो मेरे साथ। बाबा, इस कोड़ी पर आपको कितना प्रेम और स्नेह है बाबा। बाबूराव, किसने कहा कि तुम दरिद्र इंसान हो? जिसके पास खाना है, पैसा है, लेकिन कोई मनुष्य नहीं है, वो है असली दरिद्र। तुम तो दयालु इंसान हो। चलो। बाबा, मेरे माता पिता, बंधु, गुरु, भगवान, सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ। इसका मतलब तुम मेरी बात मानोगे ना? चलोगे ना मेरे साथ? बाबूराव, हर एक इंसान के लिए ऊपर वाला एक स्थान निश्चित करता है। चलो हम वहीं चलते हैं, वहां जाकर तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। ठीक है चलो। प्रभु, ठीक है।